मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। इसका टॉपिक है आपका सिग्नल। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सिग्नल क्या होता है। सिग्नल क्या होता है? जब हम कोई डेटा या कोई मैसेज किसी और पर्सन को या किसी अदर यूजर को हम देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो किसके द्वारा जाता है? सिग्नल के द्वारा। आप लोग अक्सर बोलते हो ना, जब टीवी देखते हो या कुछ और देखते हो कि मम्मा सिग्नल नहीं आ रहा है, दैट्स मीनिंग उसमें कुछ नोटिस लिख करके आ जाता है। उसी पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यानी कि जो मैसेज या डेटा या मूवी हम देखते हैं, ठीक है, तो वो उस डेटा को डायरेक्टली मूव नहीं कर पाता है, हमें देखने को नहीं मिलता है, ये कहलाता है सिग्नल। ठीक है बेटा, सिग्नल दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एक एक करके मैं बताती हूँ आपको। पहला है एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल होता है जो वो हमारा समय पर डिपेंड करता है। ये सिग्नल जो होता है, जब हम कोई डाटा या कोई मैसेज किसी दूसरे यूजर को देते हैं तो ये निरंतर लगातार चलता रहता है। जब वो निरंतर लगातार अप डाउन करता रहता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगातार चलती रहती है, वो हमारी कहलाती है एनालॉग सिग्नल। यानी कि कोई भी मैसेज, कोई भी पिक्चर्स या कोई मूवी या कुछ भी आप सीरियस टीवी पर देखते हैं तो कॉन्टिन्यूअसली आपको दिखता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, वो हमारी किसके थ्रू वर्क करती है? एनालॉग सिग्नल के थ्रू। वो किसके द्वारा होती है? हमारी एनालॉग सिग्नल के द्वारा। जैसे कि आपने टेलीफोन लाइन होती है ना, हम लोग बात करते हैं, किसके द्वारा होता है? एनालॉग सिग्नल के द्वारा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको क्या है? टेलीफोन। ठीक है, यानी कि एनालॉग सिग्नल की जो वैल्यू होती है, जो वो किस पर डिपेंड करती है? हमारी समय पर। अकॉर्डिंग योर समय, अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू वो हमारी लगातार निरंतर रूप से चलती रहती है। यानी जो सीरियल या मैसेज जो हम दूसरे यूजर को पहुंचाना चाहते हैं वो इजीली आसानी से पहुंच जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? एनालॉग सिग्नल। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि सिग्नल जो होता है वो देखिए अप डाउन लेकिन कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, चल रहा है, कहीं पर ब्रेक नहीं लग रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा है। यानी कि निरंतर सिग्नल पहुंचता जा रहा है। वो मैसेज को पहुंचाने में, यूजर तक, दूसरे पास तक पहुंचने में कोई भी व्यवधान नहीं आता है। वो चीज हमें बराबर दिखती रहती है। वो किसके द्वारा होती है? एनालॉग सिग्नल के द्वारा। जब हम फोन पर किसी अदर पर्सन से बात करते हैं तो जब बात हमारी बराबर चलती रहती है, रुकती नहीं है, वो किसके द्वारा होती है? हमारी एनालॉग सिग्नल के द्वारा। आपको समझ में आ गया एनालॉग सिग्नल? अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा डिजिटल सिग्नल। ये भी सिग्नल का ही एक पार्ट है। यानी कि डिजिटल सिग्नल में भी क्या होता है? ये भी वैल्यू जो होती है वो भी किस पर डिपेंड करती है? हमारी टाइम पर ही। लेकिन ये जो सिग्नल होता है ये अल्टरनेट होता है, यानी कि एक के बाद एक आता है। वो हमारा क्या होता है? डिजिटल सिग्नल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिजिटल सिग्नल होता है वो हमारा बाइनरी डिजिट पर डिपेंड करता है। बाइनरी डिजिट क्या होती है? आप सभी को पता है, दो ही होती है, 0 और 1। यानी कि जो ये सिग्नल होता है वो किसके फॉर्म में आता है? 0 और 1 के फॉर्म में। जो डिजिटल सिग्नल हमारा 0 और 1 के फॉर्म में आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डिजिटल सिग्नल। और बाइनरी के रूप में होता रहेगा। यानी कि जो डिजिटल सिग्नल की वैल्यू होगी वो हमारी टाइम पर डिपेंड करेगी, लेकिन किसके फॉर्म में आएगी? 0 और 1 के फॉर्म में। यानी कि सबसे मेन डिफरेंस ये है, सिग्नल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो निरंतर चलता रहता है, कहीं पर रुकता नहीं है। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है वो हमारा बीच में ब्रेक लेगा। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, देखिए सिग्नल आ रहा है फिर रुक गया है, फिर सिग्नल आ रहा है फिर रुक गया है। यानी कि बीच में सब सिग्नल रुक जाता है, वो किसके थ्रू होता है? हमारा डिजिटल सिग्नल के थ्रू। आपको समझ में आ गया है? दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? जो निरंतर रूप से चलेगा वो हमारा होगा एनालॉग सिग्नल, और जो हमारा बाइनरी के रूप में प्रदर्शित होगा वो हमारा क्या होगा? डिजिटल सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? वह मैसेज, वे डेटा जो हम किसी दूसरे यूजर को देते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा पहुंचता है, इलेक्ट्रिकल के द्वारा पहुंचता है, वो हमारा कहलाता है सिग्नल। आज आप लोग को सिग्नल मैंने पढ़ा दिया है। कल की नेक्स्ट क्लास में हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे।